हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन। हम दोस्त अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वो निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन। कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स की आज हम बात करेंगे। जितने भी पादप हार्मोन्स हैं, वृद्धि अवरोधक है, वृद्धि बढ़ाने वाले जितने भी पादप हार्मोन्स है उसकी बात आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन क्वेश्चनों की बात आज हम करेंगे। तो आप क्लास को पूरी देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वृद्धि बढ़ाने वाले, पादप वृद्धि बढ़ाने वाले। कौन से होते हैं? पादप वृद्धि बढ़ाने वाले, पादपों की वृद्धि बढ़ाने वाले। ठीक है, एक होते हैं पादपों की वृद्धि बढ़ाने वाले और दूसरा होता है वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट हार्मोन्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स को दो भागों में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि एक तो होते हैं वृद्धि बढ़ाने वाले और एक होते हैं वृद्धि अवरोधक हार्मोन। वृद्धि बढ़ाने वाले की बात करें तो इसमें जो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है अपने पादप वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन्स को दो भागों में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट होते हैं प्राकृतिक हार्मोन। प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? प्राकृतिक हार्मोन, जिसके एग्जाम्पल्स की बात मैं अगर करूं तो इंडोल एसिटिक एसिड, उसके बाद में है साइटोकाइनिन, उसके बाद में है जिब्रेलिन। अब प्राकृतिक हार्मोन से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक हार्मोन से तात्पर्य है कि ये ऑक्सीन है, ऑक्सीन की बात में हम करेंगे तो ये ऑक्सीन है जो पौधे में स्वतः बनता है, यानी कि इसको संश्लेषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये प्राकृतिक होता है, पौधे में स्वतः बनता है, पौधे के अंदर ही ये बनते हैं। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये जो साइटोकाइनिन इन सभी की काम क्या करते हैं इनकी भी बात हम एक एक करके बाद में करेंगे। तो एक तो हो गया प्राकृतिक, उसके बाद में है संश्लेषित हार्मोन, यानी कि जिन्हें बनाया जाता है वो है ऑक्सीजन में अपने आता है। सबसे पहले है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसके बाद में है नेप्थलीन एसिटिक एसिड और उसके बाद में है 2,4-D। ये कौन से हैं दोस्तों? वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन है। उसके बाद में मैं बात करूं वृद्धि अवरोधक। वृद्धि अवरोधक कौन कौन से हैं अपने? फर्स्ट है ABA एब्सिसिक एसिड, उसके बाद में है सेकंड MH मैलिक हाइड्रोजाइड, उसके बाद में थर्ड है अपना इथाइलिन, उसके बाद में क्या है? इथाइलिन, और फोर्थ है साइकोसिल। क्या है? साइकोसिल, इसे CCC भी बोलते हैं। तो ये पादप हार्मोन हो गए। दो भागों में मैंने इनको बांटा। पादप की वृद्धि बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं? IAA, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन जो प्राकृतिक हार्मोन है। संश्लेषित हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो वो है IBA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D। उसके बाद में है वृद्धि अवरोधक, यानी कि वृद्धि रोकने वाले हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, मैलिक हाइड्रोजाइड, इथाइलिन और साइकोसिल। तो इन सबकी एक एक की बात हम यहाँ पर करेंगे। इनकी बात करेंगे कि IBA क्या काम करता है, MH क्या काम करता है, इथाइलिन का क्या कार्य है, साइकोसिल का क्या कार्य है, IBA का क्या कार्य है, इन सभी के एक एक की बात हम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, या अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ये एकमात्र ये ऑक्सीन है, ये भी ऑक्सीन है, ये भी ऑक्सीन है, ये भी ऑक्सीन है। ठीक है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सीन है जो प्राकृतिक होता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक हार्मोन है या प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में मैं एक एक की बात यहां पर करता हूं। इसी के साथ में ऑक्सीजन की बात हम करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात हम करेंगे कि ऑक्सीजन क्या होता है? वृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, वृद्धि को बढ़ाने वाले, प्लांट वृद्धि को बढ़ाने वाले क्या होते हैं?
ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शब्द की मैं अगर बात करूं तो शब्द किसने दिया? ऑक्सीजन शब्द दिया था FW वेंट ने। प्रश्न पूछा जाता है ऑक्सीजन शब्द किसने दिया? FW वेंट ने। अरे ऑक्सीजन शब्द किसने दिया? FW वेंट ने। उसके बाद में मैं बताऊं आपको, ये जो ऑक्सीजन है पौधों की ऊपरी यानी कि जो शीर्ष भाग होता है प्लांट का या पौधों की नई पत्तियों में ये बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एपिकल बड डोमिनेंस। उसके प्रभाव को क्या बोलते हैं? एपिकल बड डोमिनेंस। एपिकल बड डोमिनेंस यानी कि जो ऑक्सीजन है पौधे के शीर्ष भाग या नई पत्तियों में बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? एपिकल बड डोमिनेंस। यहां से प्रश्न पूछा जाता है एपिकल बड डोमिनेंस किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा ऑक्सीजन का प्रभाव कहां रहता है? तो पौधे के शीर्ष भाग में रहता है। इसका कार्य क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का कार्य है पादप कोशिका। पादप कोशिका के कोशिका का जो परिमाप है, पादप कोशिका का परिमाप हुआ है आकार। आकार में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? आकार में वृद्धि करता है। ये क्या हो गया इसका काम? ऑक्सीजन का। किसका काम हो गया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन शब्द किसने दिया था? FW वेंट ने दिया था। एपिकल बड डोमिनेंस होता है और पादप कोशिकाओं के परिमाप व आकार को क्या, आकार में क्या करता है? ये वृद्धि करता है ऑक्सीजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के जो एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था IAA। फुल फॉर्म की मैं अगर बात करूं इसकी तो वो है इंडोल एसिटिक। यहां से मैं मिटा देता हूं, एसिटिक अम्ल। इसका काम क्या है? ये पादप कोशिका की वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि को बढ़ाता है। और क्या है? प्राकृतिक हार्मोन है। प्रश्न यहां से पटअप होता है। प्राकृतिक हार्मोन है। क्या है? प्राकृतिक हार्मोन है। क्या है? प्राकृतिक हार्मोन है। अब ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं IBA। IAA मैंने आपको बताया था वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन है, उसमें भी प्राकृतिक हार्मोन में ये आता है। उसके बाद में संश्लेषित हार्मोन की बात करते हैं, वो है IBA। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसकी होगी इंडोल ब्यूट्रिक अम्ल, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। काम क्या होता है इसका? जड़ें विकसित करता है, जड़ों को विकसित करना मुख्य काम है इसका। मुख्य काम क्या है? जड़ों को विकसित करना। और इसका व्यापारिक नाम, ये भी प्रश्न आता है, व्यापारिक नाम क्या है इसका? व्यापारिक नाम क्या है? वो है दोस्तों एक तो रूटेक्स, रूटेक्स और सेरोडोक्स, सेरोडोक्स, रूटेक्स और सेरोडोक्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। IBA का व्यापारिक नाम क्या है? रूटेक्स और सेरोडोक्स। रूटेक्स से याद रहेगा, रूट क्या करता है? जड़ों को विकसित करता है, रूटेक्स कहलाता है व्यापारिक नाम। यहां से अपने को याद रहेगा। ठीक है, जड़ों को विकसित करता है IBA। और जब प्रवर्धन करते हैं यानी कि प्रोपगेशन के समय प्रवर्धन में कलम में जो कलम यूज ली जाती है, कलम में जल्दी जड़ विकसित करने के लिए, जल्दी या शीघ्र जड़ विकसित करने के लिए, शीघ्र रूट्स विकसित करने के लिए IBA का 1000 से 2500 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 2500 ppm सांद्रता क्या करते हैं? यूज करते हैं। अरे क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी कि प्रवर्धन प्रोपगेशन के समय जो कलम में शीघ्र जड़ विकसित करने के लिए IBA का यूज किया जाता है। IBA का मैंने आपको काम बताया कि जड़ों को विकसित करना है। क्या करना है? जड़ों को विकसित करना है। तो इसकी कितनी मात्रा, कितनी सांद्रता लेंगे? तो 1000 से 2500 ppm वहां पर लेते हैं, जिससे यूज लेने के बाद में कलम में शीघ्र जड़ विकसित हो जाती है। उसके बाद में मैं बात करूं थर्ड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या है फुल फॉर्म इसकी? नैप्थलीन एसिटिक एसिड। इसका काम क्या है? सबसे पहले व्यापारिक नाम की मैं बात कर लेता हूं। व्यापारिक नाम क्या है इसका?
इसका व्यापारिक नाम है फ्लिनोफिक्स। क्या है? फ्लिनोफिक्स। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का व्यापारिक नाम क्या है? फ्लिनोफिक्स। क्या है? फ्लिनोफिक्स। काम क्या है? फूल व फलों को गिरने से रोकता है। फूल व फलों को गिरने से रोकता है। क्या करता है? फूल व फलों को गिरने से रोकता है। पुष्पन को भी नियंत्रित करता है ये। पुष्पन यानी फ्लोरिंग, फ्लोरिंग को भी ये कंट्रोल करता है, पुष्पन को भी नियंत्रित करता है। तो ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की बात होगी। आईबीए की मैंने बता दिया, ब्यूटारिक इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, इसका जो पूरा नाम है, जड़ों को विकसित करता है। व्यापारिक नाम रूटेक्स और सेरोडोक्स है। प्रवर्धन कलम के समय जब जल्दी शीघ्र जड़ें विकसित करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं? 1000 से 2500 ppm इसकी सांद्रता यूज करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड व्यापारिक नाम है फ्लिनोफिक्स। फूल व फलों को गिरने से रोकता है। फूल व फलों को गिरने से क्या करता है? रोकता है। पुष्पन को ये कंट्रोल भी करता है। उसके बाद में मैं बात करता हूं 2,4-D। ये सारे हार्मोन्स अपने पादप कोशिका के वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कौन से हैं? पादप कोशिका की वृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में है 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको 1942 में बनाया गया था। विश्व का पहला कार्बनिक खरपतवारनाशी है। क्या है? पहला कार्बनिक खरपतवारनाशी क्या है? इधर लिख देता हूं, खरपतवारनाशी वीडिसाइड या हर्बिसाइड है। पहला 1942 में से बनाया गया था। पहला विश्व का कार्बनिक खरपतवारनाशी है। क्या है? 2,4-D। अब आपके जहन में एक प्रश्न आया होगा, सर आप तो खरपतवारनाशी की बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में इसमें क्यों पढ़ते हैं? हार्मोन्स में इसे क्यों पढ़ते हैं? तो क्यों पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर इसकी 20 ppm तक मात्रा, 20 ppm तक या इससे कम सांद्रता अगर यूज लेते हैं तो ये काम करता है हार्मोन, एज ए हार्मोन। कैसे काम करेगा? एज ए हार्मोन। और अगर मोर देन 20 ppm सांद्रता इसकी यूज करेंगे तो ये कैसे काम करेगा? खरपतवारनाशी की तरह काम करेगा। खरपतवारनाशी की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? खरपतवारनाशी की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये 2,4-D हो गया। उसके बाद में मैं बात करता हूं, ये अपने ऑक्सीजन पूरे हो गए। क्या हो गए? ऑक्सीजन पूरे हो गए। उसके बाद में मैं बात करता हूं साइटोकाइनिन। किसकी बात करूंगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में। किसमें? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन से तो नई पत्तियां बनती हैं, उससे ही तो वृद्धि, जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा वैसे वैसे प्लांट की वृद्धि होगी। तो उसमें हेल्प क्या करता है? साइटोकाइनिन। और ये मुख्य इंपोर्टेंट है, पौधे की जीर्ण अवस्था को दूर करता है। जीर्ण अवस्था को दूर करता है, अरे मतलब क्या करता है? बुढ़ापे को दूर करता है। बुढ़ापे को दूर कैसे होगा? सेल डिवीजन ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन अच्छे से काम करेगा तो उसमें क्या होगा? सेल डिवीजन ज्यादा होगा। सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो उसमें नई शाखाएं बनेंगी, नई पत्तियां बनेंगी। तो पुरानी पत्तियां उसमें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी और नई पत्तियां ज्यादा हो जाएंगी। तो उसका क्या होगा? जीर्ण अवस्था दूर हो जाएगी, यानी कि उस पौधे का बूढ़ापा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, एक सीधे तरीके से हम देखें तो। उसके बाद में है डोरमेंसी में भी ये काम आता है, डोरमेंसी में भी यूज होता है। उसके बाद में है दोस्तों जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मैंने आपको बताया था। जिब्रेलिन क्या है? डोरमेंसी तोड़ने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। डोरमेंसी किसकी? आलू की डोरमेंसी तोड़ने के लिए इसको काम में लिया जाता है, यानी कि आलू की शुष्क अवस्था तोड़ने के लिए जिब्रेलिन को काम में लिया जाता है। जिब्रेलिन का क्या काम है? एक फलों का आकार बढ़ाता है। क्या करता है? फलों का आकार बढ़ाता है। अरे क्या करता है? फलों का आकार बढ़ाता है। एक अंगूर में
थिनिंग प्रोसेस होती है, थिनिंग प्रक्रिया में इसको यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? थिनिंग में। इंपॉर्टेंट है, थिनिंग में इसको यूज किया जाता है। जो अंगूर है इसकी फ्रूट सेटिंग को ठीक करने में भी इसका यूज किया जाता है। फ्रूट सेटिंग को ठीक करने में भी जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। डोरमेंसी तोड़ने में भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या है? एक जिब्रेलिन है जो डोरमेंसी, यानी कि डोरमेंसी क्या होती है, सुषुप्तावस्था क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि सीड को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने के बावजूद भी वह अंकुरित नहीं होता, उस अवस्था को क्या कहते हैं? डोरमेंसी या सुषुप्तावस्था। तो उसको तोड़ने के लिए जिब्रेलिन का यूज किया जाता है। अब उसके बाद में दोस्तों ये थे अपने सारे वृद्धि बढ़ाने वाले, पादप कोशिका की वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन्स। अब बात करेंगे वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स की। किसकी बात करेंगे? वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स की। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूं। वृद्धि अवरोधक हार्मोन मैंने आपको बताया था ABA की फुल फॉर्म क्या है? एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। इसको एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी बोलते हैं। डोरमेंसी को प्रभावित करता है। क्या करता है? डोरमेंसी यानी सुषुप्तावस्था को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद में है इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एब्सिसिक अम्ल है, यह जो पौधा है, पौधे की शाखाओं और पत्तियों में एक एब्सिसिक परत बनाता है, जिससे उसकी जो पत्तियां है वो गिर जाती है। यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जब पौधे के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, तब ये क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल एक एब्सिसिक परत बनाता है, जिससे जो पौधे की पत्तियां है वो नीचे गिर जाती है, जिससे पौधा अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आराम से क्या करता है? जीवित रह पाता है। क्या करता है? जीवित रह पाता है अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में। किसके कारण? इसी के कारण इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहते हैं। उसके बाद में है MH, मैलिक हाइड्रोजोइड। आप सभी जानते होंगे कि आलू व प्याज को भंडारण के समय अंकुरण होने से रोकता है, अंकुरित होने से रोकता है। इसके व्यापारिक नाम की अगर मैं बात करूं, व्यापारिक नाम, तो वो है दोस्तों स्प्रूट स्टॉप। इसके नाम ही में इसका काम आपको याद हो जाएगा, स्प्रूट स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्प्रूट स्टॉप इसका क्या है? व्यापारिक नाम है। ये क्या है? मैलिक हाइड्रोजोइड जो आलू एवं प्याज के भंडारण के समय इसको अंकुरित होने से रोकता है। क्या करता है? अंकुरित होने से रोकता है। उसके बाद में मैं बात करूं इथाइलिन। अपने दो और वृद्धि अवरोधक हार्मोन बच गए। एक तो है नंबरिंग आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, वो है इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन गैसीय फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? गैसीय फॉर्म में, गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में। इसका एक जहरीला होता है एसिटिलीन। इसकी एक फॉर्म होती है, एक अवस्था होती है जिसे एसिटिलीन बोलते हैं। वो क्या होता है? हानिकारक होता है पौधों के लिए, इसलिए एसिटिलीन को फ्रूटों को पकाने के लिए इसे काम में नहीं लेते। और इसको इथाइलिन को आप सभी जानते होंगे कि फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं। फलों को पकाने में यूज किया जाता है। अरे किस में किया जाता है? फलों को पकाने में यूज किया जाता है। दो फॉर्म इसकी होती है, एक तो होता है इथेरेल, एक है इथेफोन। क्या है? इथेफोन। ये कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों? ये तरल फॉर्म में होता है। और ये गैसीय फॉर्म में होता है। इसको अपने केला व खजूर को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। किसको? इथेरेल को। और इथेफोन को
अपने गन्ना व अंगूर को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। किसको? इथेनॉल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथेरेल, गेला पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इथेरेल का। कौन सी फॉर्म में होता है? तरल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अंगूर पकाने के लिए इथेनॉल का, खजूर पकाने के लिए इथेरेल का। ये था इथाइलिन। उसके बाद में है लास्ट साइकोसिल। क्या है? साइकोसिल, ट्रिपल CB से बोलते हैं। साइकोसिल, इसका काम क्या है दोस्तों? ये क्या करता है? पत्तियों की वृद्धि कम करता है, पत्तियों की वृद्धि कम व जड़ों की वृद्धि अधिक, जड़ों की वृद्धि अधिक करता है। क्यों? ये जो साइकोसिल है जड़ पत्तियों की वृद्धि तो कम करता है लेकिन जड़ों की वृद्धि अधिक करता है, जिससे कि ये जो प्लांट है, पौधा है, शुष्क अवस्था यानी कि जब पानी पौधे को नहीं मिल रहा हो उस अवस्था में पत्तियां क्या करेगा? कम कर देगा, जिससे वाष्पोत्सर्जन, क्या? वाष्प उत्सर्जन कम होगा, जिससे जल का नुकसान कम होगा, यानी कि जो सोइल में जल है उपस्थित है उसका नुकसान कम होगा और जड़ें विकसित करेगा। जितनी गहराई तक जाएंगी तो उतना ही पानी उसे मिल पाएगा। तो इससे क्या? सूखे की अवस्था में भी इसको यूज किया जाता है। किसकी अवस्था में? सूखे की अवस्था में। किसकी अवस्था में? सूखा, जब जल की कमी हो जाए तो साइकोसिल का यूज किया जाता है। जो साइकोसिल है जो पत्तियों की वृद्धि कम कर देता है, जड़ों की वृद्धि अधिक कर देता है। अरे ये मान के चलिए, ये अपने पास क्या है? यहाँ पर प्लांट है और यहाँ पर पत्तियों की वृद्धि कम कर देंगे तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन से जल का जो नुकसान हो रहा है वो क्या होगा? कम। और जड़ें नीचे तक जाएंगी तो जो अगर यहाँ पर पानी कम है तो यहाँ पर तो मिलेगा ना, तो नीचे जाएंगे तो यहाँ से पानी वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो साइकोसिल क्या करता है? इनकी वृद्धि तो कम करता है और जड़ों की वृद्धि अधिक करता है। क्या करता है? जड़ों की वृद्धि अधिक करता है। तो शुष्क अवस्था में भी ये काम करता है, शुष्क अवस्था में साइकोसिल काम करता है। तो दोस्तों ये थे अपने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, जो इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की, या इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।